पता है, कुछ सफर ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ पैरों से नहीं किए जाते, वो दिल से किए जाते हैं। नवंबर 2025 मैं गया था उत्तराखंड, एक ऐसी जगह जहां बादल जमीन छूते हैं, जहां हर कदम पे लगता है भगवान यहीं रहते हैं। नाम है उसका कुंवारी पास, 12,750 फीट। ये कहानी सिर्फ एक ट्रैक की नहीं है, ये कहानी है खुद को ढूंढने की। जिस दिन मैंने कुंभ एक्सप्रेस पकड़ी, उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। 1.5 दिन, 36 घंटे, खिड़की वाली सीट, चाय, अनजान लोगों से बातें। बंगाल धीरे धीरे यूपी बना और यूपी धीरे धीरे पहाड़। हर किलोमीटर के साथ शहर का शोर कम होता गया और मेरे अंदर की आवाज बढ़ती गई। मैं सिर्फ ऋषिकेश नहीं जा रहा था, मैं खुद से मिलने जा रहा था। When thunder rolls, the winds will blow, and through the storm I ride alone. ऋषिकेश हम दोपहर तक पहुंच गए और सबसे पहले क्या किया, सीधा गंगा के पास भागे। शाम को देखी त्रिवेणी घाट की गंगा आरती। YouTube पे 100 बार देखी थी, पर जब सामने 100 दिए एक साथ गंगा में तैर रहे थे और पंडित जी ओम जय गंगे माता बोल रहे थे, तो रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भर आई। लगा जैसे मां गंगा सारी दुख धो रही हो। उसके बाद खाया गरम आलू के पकौड़े, लोकल फूड्स और ऋषिकेश की चाय। पेट भी भर गया और मन भी। उसी रात समझ आ गया, ये सफर कुछ अलग होने वाला है। ऋषिकेश से निकले सुबह 6 बजे, 220 किलोमीटर, 10 घंटे। पहाड़ शुरू होते ही फोन के सिग्नल चले गए और दिमाग के भी। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना पीछे दुनिया छूट रही थी। We are ready now for the Kuwari Pass trek. रात को जब पीपल कोटी 1350 मीटर की हाइट पे पहुंचे, तो पहली बार लगा अब घर बहुत दूर है। थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी एक्साइटमेंट भी। नींद नहीं आई, खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा और पहाड़ों की खामोशी। किलोमीटर ड्राइव करके तुगासी 2450 मीटर्स, यहीं से शुरू हुआ। सिर्फ 3 किलोमीटर का ट्रैक था गुलिंग टॉप तक, 2850 मीटर्स। पर वो 3 किलोमीटर, उसमें जिंदगी भर की थकान निकल गई। हर सांस के साथ लग रहा था बस अब नहीं हो पाएगा।
फिर अचानक जंगल के बीच से झांका और सामने थे हिमालय। भाई उस पल आंख भर आई, समझा कि थकान क्यों जरूरी होती है। जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो फिर सुसेन वैद बोलते हैं कि भाई संजीवनी बूटी लेके आओ, और संजीवनी बूटी जब आप लेके आओगे तो तभी जाके आप गुलिंग टॉप की रात, ठंड, आग और तारे। लगा जैसे ऊपर वाला कह रहा हूं, बेटा अभी तो शुरुआत है। पांच किलोमीटर गुलिंग से टाली फॉरेस्ट कैंप, 3350 मीटर। ये रास्ता सबसे खूबसूरत भी था और सबसे अकेला भी। ओक के पेड़, गिरे हुए पत्ते और सिर्फ अपने पैरों की आवाज। नवंबर की ठंड हड्डियों तक जा रही थी, हाथ जम गए थे, पर ताली जादू था। पूरा सन्नाटा, ना नेटवर्क ना शोर, सिर्फ हवा की आवाज। टेंट में लेटे हुए डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी, क्योंकि कल था समिट डे। सुबह 6 बजे, -5 डिग्री। दिल कह रहा था सो जा, पैर कह रहे थे वापस चल, पर कोई अंदर से कह रहा था एक कदम और। पहले पहुंचे खुल्लारा टॉप, 3650 मीटर। सांस रुक रही थी। फिर फाइनल चढ़ाई कुंवारी पास, 3900 मीटर, 12750 फीट, 10-11 किलोमीटर, 9 घंटे। और फिर वो पल आ गया।
जैसे ही टॉप पे पहुंचा बादल हट गए और सामने नंदा देवी, कामेट, द्रोणागिरी, हाथी घोड़ा, पूरा हिमालय एक साथ खड़ा था मेरे लिए। भाई मैं बैठ गया, रोने लगा। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि जिंदगी में पहली बार इतना छोटा महसूस किया था और इतना बड़ा भी। लॉर्ड कर्जन 1905 में यहीं खड़े होकर रोया होगा, मैं 2025 में रोया। उस पल समझा हम प्रॉब्लम नहीं है, हम बस बहुत छोटे हैं। 30 मिनट वहीं बैठे रहे, कुछ बोला नहीं, बोलने को बचा ही नहीं था। वेळम्मा तुळसी कोमलवेणी नीलवर्णनाराणी नित्यकल्याणी येळम्मा तुळसी कोमलवेणी नीलवर्णनाराणी नित्यकल्याणी येळम्मा तुळसी। पर मेरा एक हिस्सा अभी भी कुंवारी पास की उस चोटी पे बैठा है, नंदा देवी को देखता हुआ। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो शेयर करना, क्योंकि कुछ सफर अकेले नहीं किए जाते। मिलते हैं अगले पहाड़ पे, तब तक के लिए सांस लेते रहो, सपने देखते रहो।